there is a very big news for class 10 and 12 students। हमारे इस बार 2021 के 10th और 12th के जो हमारे एग्ज़ाम्स थे वो कैंसिल हो गए थे। जो ये पैंडमिक चल रहा है उससे हमारे क्या हुआ था, 10th और 12th के एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पाए थे। तो हमारा जो CBSE बोर्ड है उसने न्यू गाइडलाइंस दी हैं हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए। जो हमारा 2021 to 2022 एग्ज़ाम है वो कैसे कंडक्ट होंगे उसके लिए एक पूरा नोटिस CBSE ने अपनी वेबसाइट पे डाला है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो 2021 to 2022 में जो हमारे एग्ज़ाम्स होने हैं तो वो किस वे में होंगे, किस फॉर्मेट में होंगे। बेसिकली हमारे जो एग्ज़ाम्स होंगे 10th और 12th के वो 2 टर्म्स में होंगे, मीन्स टर्म 1 और टर्म 2। इट इज़ टर्म 1 and 2। इट्स लाइक आर हाफ ईयरली एंड फाइनल। उसी बेस पे हमारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो जाएगा 50%। टर्म फर्स्ट में 50% सिलेबस आएगा और टर्म सेकंड में हमारा 50% सिलेबस आएगा। जो हमारा ये जो 50% सिलेबस है उसकी अभी कोई भी नॉलेज नहीं। 50% जो हमारा सिलेबस होगा उसमें क्या चैप्टर आएंगे, क्या यूनिट्स आएंगी, किस बेसिस पे डिवाइड होगा हमारा टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड, वो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। तो ये भी जल्दी इस जुलाई तक अनाउंस हो जाएगा। 50% सिलेबस के बाद भी क्या है, उसमें हमारा जो कुछ सिलेबस है वो भी रिड्यूस होगा। जैसे लास्ट टाइम हुआ था हमारे 10th और 12th का सिलेबस, उसमें कुछ ना कुछ रिड्यूस किया था। तो CBSE इस बार भी शायद कुछ रिड्यूस कर सकती है। अब वो क्या रिड्यूस करेगी, किस बेसिस पे टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के लिए सिलेबस डिवाइड करेगी, वो अभी अनाउंस होना बाकी है। ये 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट में हमारा टर्म सेकंड में होगा, 2 टर्म्स होंगे, टर्म 1 एंड टर्म सेकंड। देन उसके बाद हमारा 50% सिलेबस होगा दोनों टर्म में, 50% सिलेबस टर्म फर्स्ट के लिए, 50% सिलेबस टर्म सेकंड के लिए। सिलेबस जो होगा वो क्या होगा, रेशनलाइज होगा, मीन्स रिड्यूस हो सकता है, कुछ ना कुछ उसमें से क्या कहते हैं वो रिड्यूस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारे जो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि ये भी उतने ही मैटर करते हैं जितना हमारे टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में जो हमारे एग्ज़ाम्स होंगे। अब क्या है, डिटेल दे रखी है इसमें। इसमें क्या दिया है, हमारे 9th और 10th के लिए दिया है। इसमें हमारे इंटरनल असेसमेंट। अब हम बात कर रहे थे 10th और 12th के लिए कि 10th और 12th में एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। तो 10th और 12th के एग्ज़ाम्स होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, बट 9th और 11th का रिज़ल्ट भी तो हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट ही तो कर रहे थे अभी तक CBSE में। 9th और 12th 11th का जो रिज़ल्ट है वो किस बेसिस पे होगा, हमारे इंटरनल असेसमेंट की। सिमिलरली 10th के लिए भी क्या होंगे, इंटरनल असेसमेंट होंगे। जितना इंपॉर्टेंट टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के एग्ज़ाम्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट ये इंटरनल असेसमेंट है। तो इंटरनल असेसमेंट में 9th और 10th के लिए क्या होगा, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, मीन्स हाफ ईयरली और फाइनल के बीच में क्या होंगे, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। उसके बाद स्टूडेंट के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल वर्क्स होंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगे। उनके बारे में CBSE जल्दी ही अपनी वेबसाइट पे डालेगा। और अब क्या हो जाएगा कि कोई एक स्कूल, मतलब ऐसा हो जाता है ना, इस स्कूल में इतने पीरियोडिक टेस्ट हुए, किसी में 3 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, किसी में 4 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, किसी के असाइनमेंट ज़्यादा होते हैं, कोई कम देता है, कोई प्रोजेक्ट ज़्यादा कराता है। तो सबका क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ सबका एक स्टूडेंट का पूरा जो टर्म वाइज उसने किया है, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड में कितने असाइनमेंट किए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसको कितने मार्क्स आए हैं, सब ऑनलाइन सबमिट होगा। उसी के बेस पे रिज़ल्ट बनेगा। सारे स्कूल्स को अपने पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक पूरा ऑनलाइन डेटा क्रिएट करना होगा, उसके बेस पे क्या होगा, रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। 9th क्लास के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है ये पीरियोडिक असाइनमेंट्स, पीरियोडिक टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, जितने कि क्लास 10th के लिए है। ठीक है। अब 11th और 12th के लिए क्या होगा, 11th 12th में इंटरनल असेसमेंट होंगे। इंटरनल असेसमेंट में कैसे होगा, एंड ऑफ टॉपिक टेस्ट होंगे। एंड ऑफ टॉपिक टेस्ट में क्या होगा कि जैसे अब हमारा एक कोई टॉपिक है, फिज़िक्स मतलब मैथ्स में या किसी भी हमारे सब्जेक्ट्स में हमारा एक टॉपिक है, उसको कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड टेस्ट हो जाएगा। या फिर हमारे यूटीज़ होंगे, मींस मंथ के एंड में हमारा यूनिट टेस्ट होगा। जितना हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसका हम यूनिट टेस्ट ले लेंगे। और यूनिट टेस्ट के लिए या टॉपिक टेस्ट के लिए भी क्या होगा, सिलेबस हमारा
सीबीएसई डिसाइड करेगी, कोई पर्टिकुलर स्कूल अपना अलग अलग वे में ये चीज़ कंडक्ट नहीं कराएगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, एक्टिविटीज़ होंगे। इस बेस पे क्या होगा, हमारा 11th और 12th का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होगा। मींस ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रखते हैं जितना कि हमारी टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के जो एग्ज़ाम्स होंगे। सीबीएसई ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। इट्स लाइक हाफ ईयरली और फाइनल। जैसे हमारे 8 तक जो हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, जब हमारा नॉर्मल स्कूल चलता था, 8 तक के एग्ज़ाम्स में क्या होता था, हाफ ईयरली और फाइनल। उसके बाद क्या होते थे, हमारे यूटीज़ होते थे। तो यूटीज़ में 2 यूटीज़ हो जाते थे हमारे हाफ ईयरली से पहले, और 2 बाकी के जो 2 यूटी होते थे वो होते थे फाइनल से पहले। तो इट्स लाइक उसी की तरह ये क्या कर दिया, सीबीएसई ने कंडक्ट कर दिया, जिससे वो मार्किंग स्कीम अच्छे से कर पाएँ। मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का ऐसा ना रहे कि उसको ज़्यादा मार्क्स मिल गए और दूसरे स्टूडेंट को कम मार्क्स मिल गए। सीबीएसई में ऑल ओवर इंडिया होता है इसका एग्ज़ाम। सीबीएसई बोर्ड पूरे इंडिया के लिए है। ये इट्स नॉट लाइक जैसे हमारे यूपी में ही सीबीएसई चलता है या दिल्ली में ही सीबीएसई चलता है। हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें सीबीएसई बोर्ड होता है। तो ये क्या है, सीबीएसई का जो भी एग्ज़ाम होगा वो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पे डिपेंड करते हैं। सो अब इसमें टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में एग्ज़ाम कैसे होगा, मींस रिटन होगा, ऑनलाइन होगा या स्कूल्स में जाके होगा, ये कैसे होगा, उसके लिए भी गाइडलाइंस दी हुई हैं। अब टर्म फर्स्ट जो होगा उसमें क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। तो टर्म फर्स्ट कब होगा हमारा, हाफ ईयरली कह लो या टर्म फर्स्ट कह लो, वो होगा हमारा नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में कितने वीक्स हो गए, 4 to 8 वीक्स के अंदर ये हमारा हो जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसकी डेट शीट कहाँ से आएगी, सीबीएसई अपनी डेट शीट देगी, उसके अकॉर्डिंग नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। एग्ज़ाम कैसा होगा हमारा, एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसका ड्यूरेशन कितना होगा, 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा। सिलेबस हमारा 50%, जो हमें बताया है कि टर्म फर्स्ट में 50% आएगा और जो बाकी का 50% है वो टर्म सेकेंड में आएगा। सो उसके बाद क्या आएगा, OMR शीट्स मिलेंगी। जैसे हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए OMR शीट्स फिल करनी होती है, सिमिलर वे में आपको क्या करना होगा, OMR शीट्स फिल करनी होंगी। उसके बाद जो हमारे टर्म फर्स्ट के मार्क्स हैं ये कंट्रीब्यूट होंगे हमारे फाइनल ओवरऑल स्कोर में। सो ये क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, क्या हो गया, हमें कुछ भी मिस नहीं करना, हमारे प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, यूटीज़, हमारा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कुछ भी मिस नहीं करना है। क्योंकि उस सबको मिला के ही हमारे क्या होंगे, फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा। पहले क्या होता था, फाइनल्स में जो बोर्ड टर्म देते थे उससे क्या हो जाता, हमारा रिज़ल्ट होता था। हमने क्या किया, प्री से पहले भी हम कुछ भी नहीं पढ़ते थे, सबको लगता था प्री के बाद पढ़ेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे और पास हो जाएंगे। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पूरे ईयर पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक टेस्ट, एक एक प्रोजेक्ट, एक एक प्रैक्टिकल, टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड, सबके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा टाइम देना होगा। सो हम बात करते हैं अपने टर्म सेकेंड की। टर्म सेकेंड एग्ज़ामिनेशन कब होगा, हमारे मार्च से अप्रैल के बीच में हमारा टर्म सेकेंड एग्ज़ामिनेशन होगा। किसमें, 2022 में। ये ईयर मतलब ये जो हमारा टर्म चलेगा तो किस में चलेगा, 2021 से 2022 तक क्या है हमारा ये पूरा सेशन होगा। सो इसमें हमारे एग्ज़ाम्स होंगे मार्च और अप्रैल में, ठीक है। इसमें किस बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, इसमें ये रिटन टेस्ट होगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर टाइप हमारा क्या होगा, ये पेपर होगा। इसके टाइम ड्यूरेशन क्या है हमारा, 2 आवर्स का। सो इन केस अगर हमारा क्या होता है, पेंडेमिक हो जाता है हमारे कब, मार्च और अप्रैल के टाइम में, तो क्या होगा हमारा ये एग्ज़ाम किस बेस पे होगा, MCQ, सिमिलर जैसे हमारा टर्म फर्स्ट होना है। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, हमें क्या करना होगा, ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। क्यों, क्योंकि जब हम स्कूल्स में जा नहीं पाएंगे तो हम कैसे टेस्ट देंगे, इसे ऑनलाइन बेस पे टेस्ट होगा। टर्म सेकंड के मार्क्स भी हमारे किस में होगा, ऐड होंगे हमारे फाइनल जो हमारा रिजल्ट बनेगा। ओके है, हमारा जो ये नोटिस आया है उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि कंडीशंस दी हुई हैं। जैसे अब आप लोग बोलो कि क्या पता हमारे, जैसे आप सबका अलग अलग सिचुएशन थी, जिस हिसाब से हमारा ये पूरा पेंडेमिक चल रहा है उसमें हमें कुछ नहीं पता कि कब थर्ड वेव आ जाए, या जब हमारा नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो तब भी कितना कैसी सिचुएशन है, हम स्कूल कॉलेजेस जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। सो उस बेसिस पे क्या है हमारे CBSE ने क्या सोचा है,
देखो, अगर हमारा जो केस 1 है, मीन्स जो टर्म फर्स्ट होगा हमारे नवंबर दिसंबर में, टर्म सेकंड होगा हमारे मार्च एंड अप्रैल में, तो क्या होगा इसमें, अगर कोविड नहीं होता है, सिचुएशन ठीक होती है, तो क्या होगा, केस ए दोनों में क्या होगा, स्कूल सेंटर्स में जाके हमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देना है। टर्म फर्स्ट हमारा स्कूल में होगा, टर्म सेकंड जिसमें हमें रिटन आंसर्स देने हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वो भी किस में होगा, हमारा स्कूल सेंटर्स में, स्कूल्स होंगे या सेंटर्स प्रोवाइड होंगे, वहाँ पे हमें अपना एग्ज़ाम देना है। केस बी, अगर क्या होता है हमारे नवंबर दिसंबर में पेंडेमिक हो जाता है और हम स्कूल नहीं जा पाते हैं या सेंटर्स पे अपना एग्ज़ाम देने नहीं जा पाते हैं, तो उस बेस पे क्या होगा, CBSE ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराएगी। इसमें क्या होगा, जो वेटेज होगा हमारे ऑनलाइन में, क्या होता है बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, तो सब सोचेंगे अब हम चीटिंग कर लेंगे MCQs वगैरह की और हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इस बेस पे CBSE ने क्या सोचा है कि इस टाइम क्या कर देंगे, वो वेटेज को डिक्रीज़ कर देंगे, हमारे ऑनलाइन वेटेज को, ठीक है। जो हम ऑनलाइन MCQs का टेस्ट देंगे वो वेटेज हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या सेकंड केस में क्या है, हम नवंबर दिसंबर का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं ऑफलाइन, बट हम मार्च अप्रैल में हमारी सिचुएशन कंट्रोल है, हम सेकंड टर्म एग्ज़ाम देने ऑफलाइन गए, मीन्स स्कूल्स और सेंटर्स पे गए, तो ये जो हमारा वेटेज है ऑफलाइन का, जो हमारे शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर से, उनका वेटेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हमारा क्या है इसमें, नेक्स्ट हमारा केस सी, मीन्स हमारा थर्ड केस में क्या होगा कि हम अपना नवंबर दिसंबर में अपना एग्ज़ाम दे पाए, बट मार्च और अप्रैल में क्या हुआ, पेंडेमिक आ गया या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई जिससे हम अपने स्कूल्स या सेंटर्स पे जाके एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए। तो इसमें क्या होगा, जब नवंबर दिसंबर में हम अपने एग्ज़ाम दे पाएंगे, टर्म फर्स्ट दे पाए कहाँ पे, स्कूल्स और सेंटर्स पे जाके, यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल थी, तो इसमें क्या होगा, और यहाँ पे क्या था, हमारे सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो होंगे हमारे ऑनलाइन, ठीक है। घर बैठ के आप क्या देंगे, अपने एग्ज़ाम्स देंगे, तो उस पर क्या होगा कि जो हमारे ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे टर्म फर्स्ट के, उसका वेटेज इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो हमारा टर्म सेकंड का जो वेटेज है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है हमारा केस फोर्थ। इसमें क्या है, ना हम नवंबर दिसंबर में ऑफलाइन जाके एग्ज़ाम्स दे पाए स्कूल सेंटर्स पे, और ना ही हम अपने मार्च और अप्रैल में एग्ज़ाम्स दे पाए। तो उस केस में क्या होगा, हमारे नवंबर दिसंबर और मार्च अप्रैल में जो हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो किस बेस पे होंगे, MCQ बेस्ड होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, और हमें ऑनलाइन देना होगा, अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। इस बेस में जो हमारा वेटेज होगा फर्स्ट और टर्म का, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, और क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारे जो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स, जो भी हमने अपने पूरे ईयर में किया होगा उसके बेस पे हमारा रिज़ल्ट बनेगा, ठीक है। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का वेटेज कम कर देंगे, ऐसा नहीं है एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे, मींस टर्म ऑफ फर्स्ट और टर्म सेकंड आपको MCQ बेस्ड एग्ज़ाम देना होगा, ओके, ऑनलाइन। देन उसमें क्या होगा, हमारा उनका वेटेज कम हो जाएगा, और हमारा वेटेज किसका बढ़ जाएगा, हमारे जो इंटरनल असेसमेंट हैं, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट, थ्योरी मार्क्स, जो भी हमें अपने पूरे ईयर में हमने किया होगा उनका वेटेज बढ़ जाएगा। सो इन सबको मिला के क्या बनेगा, हमारा फाइनल रिज़ल्ट बनेगा। सो अभी 4 ही कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। इन चारों कंडीशंस को ध्यान में रख के CBSE ने क्या किया है, अपना नोटिस दिया है। सो है कि जुलाई तक क्या होगा, ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, इस मंथ में हमारा ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हमारा सिलेबस क्या है, टर्म फर्स्ट का क्या सिलेबस रहेगा, टर्म सेकंड का क्या सिलेबस रहेगा, 50% में क्या चैप्टर्स आएंगे, टर्म फर्स्ट के लिए 50% में चैप्टर्स क्या होंगे, उसमें से भी कुछ रिड्यूस होगा तो क्या रिड्यूस होगा, टर्म सेकंड में अगर कुछ रिड्यूस होता है तो क्या रिड्यूस होगा, वो सब चीज़ क्या होगा, अभी ऑफिशियल जो हमारा इस सिलेबस से रिलेटेड है वो भी एक नोटिस आएगा। अब ये देखिए, हमारा टर्म फर्स्ट होना है वो होना है नवंबर दिसंबर में, और जो हमारा टर्म सेकंड होना है वो होना है हमारा मार्च और अप्रैल में। तो नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल में, देखो नवंबर दिसंबर के लिए अभी भी बहुत टाइम है, बट अगर हम नवंबर दिसंबर तक हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, दिसंबर के बाद हमारे एग्ज़ाम मार्च में स्टार्ट हुए, तो मार्च में हमें एग्ज़ाम देने के लिए कितने मंथ्स बचे, अगर दिसंबर में एंड हुआ हमारा एग्ज़ाम तो कितना टाइम बचा, हमारा जैन और फेब बचा। तो क्या है, हमारे मार्च और अप्रैल वाले सेशन के लिए हमारे सिर्फ पास कितना होगा, सिर्फ 2 मंथ होगा अपने पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। मीन्स जो टर्म सेकंड में 50% सिलेबस आ रहा है उसे कवर करने के लिए CBSE अपना सिलेबस डिक्लेयर करती है,
है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर कुछ भी सिलेबस से रिलेटेड या हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी होगा तो मैं वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करूँगी, और वीडियो के थ्रू आप सिलेबस अपना क्लास 10th और 12th का सिलेबस चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।